एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,954 की। आज की वीडियो को आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि आज मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि लिखने वाला जो हमारा पेन है वो पता नहीं कहाँ पे मिल नहीं रहा मुझे। तो आज की वीडियो आपको ध्यानपूर्वक सुननी पड़ेगी। अगर कल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 3-4 दिन वीडियो मुझे इसी तरह से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो नया ऑर्डर करने और आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो है पड़ा हुआ है वो दूसरी जगह पर है और यहाँ पर मैं गाँव आया हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही पेन था और वो पेन मुझे मिल नहीं रहा। तो आपकी वीडियो को ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, सुनिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोजिंग हमारी मिली है वो मिली है 43,954 की। और ध्यान से देखिएगा, चार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे NR7 बना हुआ है, यानी मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर में पिछले 7 दिनों से ट्रेड कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कल या परसों, देखिए 2 दिन वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कल हमें मिल जाए या फिर परसों हमें कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक मिलना यहाँ पे तय है। क्योंकि बहुत दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 दिन से अगर देखेंगे तो एक ही जगह के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं। अगर पिछले 3 दिन का देखेंगे तो ये क्लोजिंग जो हमारी है वो क्लोजिंग है यहाँ पे 970 की, ये वाली जो क्लोजिंग है वो 890 की, ये वाली क्लोजिंग है वो 950 की है। तो लगभग ये 40-50 पॉइंट की रेंज के अंदर में हम पिछले 3 दिनों से क्लोज कर रहे हैं। और पिछले 7 दिनों से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग हम 800 और ज़्यादा से ज़्यादा इसने 45 यानी 44,075 के आसपास की क्लोजिंग दी है। यानी 150 पॉइंट 200 पॉइंट के अंदर में हम कंटिन्यू यहाँ पे पिछले 7 दिनों से हम क्लोजिंग दे रहे हैं। एक ये वाली कैंडल को छोड़ दिया था, पिछले 7 दिन से मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक NR7 स्ट्रेटजी बनी हुई है। तो अगर NR7 के मूव के बारे में आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल पे वीडियो बना के रखी हुई है, उसको जाकर के देखिए। क्योंकि ये मूवमेंट जब होगी ना तो बहुत फास्ट और बहुत क्विक मूवमेंट होगी, जो कि हमें ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा सिनारियो बनेगा। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, ये हमें देखना होगा। तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। देखिए जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको बैंक निफ्टी कुछ भी देने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ और 15 मिनट के चार्ट में ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये आपको 41,155, 175 ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, मैं छोटा सा यहाँ से लिख देता हूँ, ये पेन लेकर, ये पेन से अगर आप लोग को समझ में आए तो मैं छोटा सा यहाँ से लिख देता हूँ। जो रजिस्टेंस है हमारे लिए वो है 44,155 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो ये बहुत अच्छा मूव देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप 200 के ऊपर का लेवल बना के रखिए कि 44,211 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो ये बहुत क्विक 44,444 के आसपास तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है। पिछले दिनों से देखेंगे, पिछले ये 8-10 दिन का आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमने हाई जरूर लगा लिया है 155 का, और लगभग हर दिन हम 44,070, 44,080 के आसपास आते हैं और वहीं से हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे आके हम 800-900 के बीच में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्लोज करते हुए दिखेंगे। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस ट्रेंड लाइन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इस चार्ट को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। सुबह मैंने ये ट्रेंड लाइन आप लोग को ड्रॉ करके बताई थी अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले जो ऐप है उस पर। तो मैंने ये आपको 2 ट्रेंड लाइन बनाई थी। एक छोटी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था जिसका फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, जिसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पे मिला, छोटा सा मूव मिला 100 से 150 पॉइंट का, वो मूवमेंट ठीक है यहाँ पे। दूसरा जो चार्ट है, ये चार्ट का तो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमने क्लोजिंग इसी चार्ट के आसपास यानी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास के दी। हमारी जो क्लोजिंग है वो 954 की है, तो हम इसी के लेवल के आसपास हमने क्लोज किया है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है वो पता है कि 44,155 से लेकर के 44,211 के बीच में कहीं ना कहीं ये रजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक 211 को कंटिन्यू क्रॉस करके होल्ड करना करे, तो क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर होल्ड करेगा ना, तभी ये जबरदस्त मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो जैसे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं, तो अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का हम बहुत अच्छा सपोर्ट भी ले रहे हैं। तो यहां पर भी नजर बना के रखिए। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, सारी चीजें मैं 15 मिनट के चार्ट पे यहां पे बता रहा हूं। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी हमारा मार्केट यहां पे कंटिन्यू बाउंस कर रहा है और पिछले 4 बार मार्केट ने यहां से बाउंस बैक दिया है, तो ये नजर बना के रखिएगा। नीचे की साइड में जो आपके पास सपोर्ट है वो 500-550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक भी करते हैं तो बहुत बड़े मूव के लिए ट्रेड यहाँ पे मत कीजिए, छोटे छोटे मूव को प्ले कीजिए। 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट के मूव के लिए प्ले कीजिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ये बायर के कंट्रोल में है। अगर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो शॉर्ट कवरिंग उसको 44,444 और 44,666 के पास तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। अब देखिए कल के सेशन में क्या हो सकता है। कल के सेशन में 2 सिनारियो यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि NR7 बन रहा है। तो यहाँ पे नजर बना के हमें रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन होता है, क्योंकि हम 954 के आसपास क्लोज हुए हैं, तो कल मार्केट अगर मान लीजिए 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है और इसी रेंज में, जिस रेंज में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है
यानी 950 से लेकर के 122, 155, 133 जो भी एक रेंज बना ली, ठीक है, सुबह की जो भी रेंज बना ले, अगर वो रेंज 155 के नीचे ही बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 950 से लेकर के 150 के बीच की एक रेंज बन गई, उस रेंज के अंदर में मार्केट ने 10-15 मिनट 20 मिनट ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद में अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है इस लेवल को तो एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड में, जो कि बैंक निफ्टी को 100-150 पॉइंट बहुत फास्ट लेके जाएगी। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन होता है 100 और 200 के बीच में तो ये बेस्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि जो सेलर है वो यहीं इसी लेवल पर डरेंगे। अगर मार्केट 44,100 से लेकर के 44,200 के बीच में खुल जाए और 5-10 मिनट 200 के नीचे ही सस्टेन करे और जैसे ही ये 200 क्रॉस करेगा तो बहुत तेज मूवमेंट आपको मिलेगी, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जाएगी 44,333। सेकंड टारगेट होगा 44,444 और थर्ड टारगेट होगा 44,555 का, अगर ये 100 और 200 के बीच में ओपन होती है तो। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन में अगर ये 600 और 500 के बीच में ओपन होता है, कोई रेंज बनाता है 600 के बीच में, अगर यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे कोई रेंज बनाने लगे, इस तरह से कोई रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद अगर रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो वापस ही कहाँ पे आएगा, 43,800 के आसपास आएगा और फिर सेकंड जाएगा 43,950 के आसपास में। अगर इसी रेंज बनाने के बाद ये नीचे की साइड का ब्रेक डाउन होता है तो मुझे यहाँ पे कोई खास इंटरेस्ट अभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक क्लोजिंग निगेटिव चाहूँगा 500 के नीचे, तभी यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी में मैं नीचे की तरफ प्लान करूँगा। ऊपर की साइड में अगर एक क्लोजिंग आपको 155 के ऊपर मिल जाए डेली चार्ट पे, मान लीजिए कल के सेशन मार्केट ने ऐसे ही निकाल दिया और परसों के सेशन में एक जाते जाते क्लोजिंग उसने 155 के ऊपर कर दिया, तो ये समझिएगा कि फिर गुरुवार एक्सपायरी के दिन एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव आया है जो कि इसको 555 तक लेके जाएगा। यानी 44,155 और 200 के बाद अगर ये सस्टेन करने लगता है ना तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्विक मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में आने के चांसेस है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट कवरिंग मूव वहाँ पे आएगा। अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं ना तो शॉर्ट कवरिंग मूव के चांसेस यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बने।